अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं। आज की ये जो मेरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो आपने थंबनेल पे भी देख ली होगी कि दो तरह की फार्मिंग है। एक तो हम केज में या बड़े बड़े शेड्स में फार्मिंग करते हैं। दूसरे नंबर पे फार्मिंग जो की जा रही है वो है फ्री रेंज फार्मिंग। आज मैं आपको मालूमात दूंगा फ्री रेंज फार्मिंग है क्या चीज़ और फ्री रेंज फार्मिंग के क्या फ़ायदे हैं और फ्री रेंज फार्मिंग के नुकसानात क्या हैं। जहाँ पे फ़ायदे हैं वहाँ नुकसानात भी मौजूद हैं। तो चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बात करते हैं हम फ्री रेंज फार्मिंग की। तो फ्री रेंज फार्मिंग में पहले मैं आपको फ़ायदे बताता चलूँ। फ्री रेंज फार्मिंग का सबसे जो बड़ा फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कम कास्ट आती है फीड की। क्योंकि आपको तो पता ही है कि पोल्ट्री फार्म में सबसे ज़्यादा कास्ट फीड पर ही आती है। अगर आप फीड पे कंट्रोल कर जाते हैं और फीड की कास्ट आप कम कर लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा बचत है। जितनी आप अपनी मुर्गियों की फीड की कास्ट को लो करेंगे उतना आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो फ्री रेंज फार्मिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी जब मुर्गियाँ खुली फिरती हैं, इसको फ्री रेंज फार्मिंग कहते हैं कि मुर्गियों को एकड़ में, जरेब में, आधे एकड़ में, एक किनाल में आप मुर्गियों को खुला छोड़ देंगे तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि वहाँ पे कीड़े मकोड़े जो भी होंगे, हशरात होंगे, घास भूस होगा, चीज़ें होंगी, वो मुर्गियाँ चुगेंगी फिरेंगी, तो उससे मुर्गियों को फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। तो ये फ्री रेंज फार्मिंग का एक फ़ायदा है कि भाई आपको फ़ीड कम कास्ट करनी पड़ेगी। फ़ीड दे दें लेकिन थोड़ी देनी पड़ेगी। जहाँ पे आप डेली 1 मन फ़ीड इस्तेमाल होगी वहाँ पे आप थोड़ी फ़ीड इस्तेमाल होगी। लेकिन इसका नुकसान क्या है? अब इसका नुकसान ये है कि आप फ्री रेंज फार्मिंग के लिए तो बात यह है कि फ्री रेंज फार्मिंग के लिए आपको एक तो शेड्स बनाने पड़ते हैं, थोड़े छोटे मोटे शेड्स बनाने पड़ेंगे ना, जिससे आप धूप से बचेंगे, गर्मी से बचने के लिए, सर्दियों से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए या आंधी से बचने के लिए छोटा मोटा शेड तो फ्री रेंज फार्म में भी बनाना पड़ता है ताकि मुर्गियों को शेल्टर एक मिल सके, रात को रहने की जगह मिल सके। तो नुकसान ये होता है कि एक तो आंधी से, धूप वगैरह से बचने के लिए भी आपको शेल्टर मजबूत बनाना पड़ेगा। दूसरा बड़ा जो इसका नुकसान है या इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप खुली जगह पे जब आप 1 एकड़ पे आप फ्री रेंज फार्मिंग करेंगे, जब बात होती है फ्री रेंज फार्मिंग की, तो उसमें जब आप 1 एकड़ पे फॉर एग्जांपल आप 2000 या 3000 मुर्गियां छोड़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है आपको 1 एकड़ की बाउंड्री भी, लाइन भी लगानी पड़ेगी। आपको 1 एकड़ के लिए पूरा 1 एकड़ को कवर भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कास्ट चाहिए। आपको 50 लाख 40 लाख की आपको कास्ट पहले आपको कास्ट करनी पड़ेगी। एक इन पैसे लगाने पड़ेंगे, अच्छी खासी अमाउंट लगानी पड़ेगी, जिससे आपको 1 एकड़ को पूरी बाउंड्री लाइन देनी पड़ेगी, उसको जालियां लगानी पड़ेंगी ताकि कोई जंगली जानवर ना आ जाए। कोई इन जंगली जानवर है, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, इनसे भी आपको बचाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा कुत्ता तो ज़ाहिर है आपको पता है कि चोरियां भी होती हैं और इंसान भी चोरियां कर जाते हैं। तो इस बात का ज़ाहिर सी बात है आपको ख्याल भी करना पड़ेगा, इंसानों से भी बचाना है, जानवरों से भी बचाना है। और दूसरे नंबर पे ये है कि जब इतना ज़्यादा एरिया होगा तो जाहिर सी बात है आपकी लेबर भी ज़्यादा लगेगी, पानी पीने के लिए जगह बनानी पड़ेंगी, बाकी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। तो ये इसका एक नुकसान भी है। लेकिन नुकसान ये है कि अगर ज़्यादा आपके पास पैसे ज़्यादा है, ज़मीन आपकी अपनी है अगर, फिर तो आपको यह है कि एक दफ़ा पैसा लगाना पड़ेगा, बाद में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है कि इसमें आपको फीड की कास्ट में कमी आएगी। और आप फ्री रेंज फार्मिंग छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एकड़ हो, जरेब हो, एक मुरब्बा हो जी फिर आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो में आपको भी नज़र आ रहा होगा कि फ्री रेंज में मैं भी मुर्गियाँ पाल रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं जिस तरह के चूज़े फिर रहे हैं मेरे। तो ये मैंने अपने घर की छत पे 5 मरले की जगह पे एक किस्म की ये भी फ्री रेंज फार्मिंग ही कहा जाएगा, क्योंकि चूज़े मेरे खुले फिर रहे होते हैं। तो इससे होता ये है कि यार जो मेरी फीड ख़राब कर जाते हैं चूज़े, तो वो मैं कचरे में नहीं फेंकता, वो मैं बाहर सहन में ही फैला देता हूँ उसको,
تاکہ جو اب بچی کچی فیڈ ہے جو خراب وہ کر دی ہوتی ہے چوزوں نے فیڈ، اس کو بھی چگ لیتے ہیں، اس میں سے بھی جو فیڈ ہوتی ہے وہ کھا لیتے ہیں، بعد میں کچرا صاف کر دیتا ہوں۔ تو فری رینج فارمنگ آپ چھوٹے لیول پہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو فائدے بھی بتا دیے ہیں اس کے اور نقصانات بھی بتا دیے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ کے پاس زمین ہے، تو پھر آپ فری رینج فارمنگ کریں۔ تو فری رینج فارمنگ سے بھی آپ اپنی کاسٹ بہت بہت زیادہ کم کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور اس کا بھی نقصان یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم شیڈز میں مرغیاں پالتے ہیں تو وہ 5.5 مہینے میں یا 6 مہینے میں ایگ لے کر جاتی ہیں، لیکن فری رینج فارمنگ میں 5-6 مہینے میں ایگ لے نہیں کرتی، وہ تقریباً 7 سے 8 ماہ لے جاتی ہیں۔ مطلب 2-2.5 مہینے کا ٹائم پیریڈ بڑھے گا فری رینج فارمنگ سے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ میں آپ کو بتا دوں بات۔ ہاں دوسرے یہ بھی آپ ایک اور طریقے سے بھی فیڈ کم کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ٹائم فیڈ ڈال دیں، ایک ٹائم اگر آپ کی زمینیں ساتھ ہیں تو آپ گھاس لیں، لوسن وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں آپ گھاس بھی ساتھ کاٹ کے ان کو دے دیں، ایک ٹائم گھاس دے دیں، ایک ٹائم فیڈ دے دیں۔ تو یہ بھی آپ کو ایک ٹپ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ فارمنگ بڑے کرنا چاہتے ہیں، 5000 چوزا 5000 مرغی ہے، تو آپ ایک ٹائم گھاس ڈال دیا کریں، ایک ٹائم جو ہے وہ فیڈ ڈال دیا کریں۔ اس طرح سے بھی آپ اپنی کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں اور فری رینج فارمنگ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔